हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका सबका स्वागत है। आइए आज हम देखिए 2023 हिंदी का पेपर लेके आए हैं। कुछ बच्चों की मांग थी इसमें कि सर हिंदी का पेपर हमें कुछ समझाएं, इस प्रकार के कैसा पेपर आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2023 का हिंदी का पेपर है 801 DC। ये कोड संख्या होती है, वो हमारी सीट पर पड़ती है ये, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए खंड आ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हमें OMR सीट पर भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? बंशीधर शुक्ल हैं, वैकुंठनाथ शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचरण शुक्ल। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके नाम पर ये नामकरण किया गया था। नंबर 2 है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। कौन है इसके सेवा सदन के? प्रेमचंद। इसके बाद अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? कौन नहीं हैं? तो देखिए शुक्ल युग के कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? इसके लेखक हैं हरबंश राय बच्चन जी। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? यात्रा साहित्यकार यानी कि जो यात्रा करते समय इन्होंने जो कुछ भी देखा है वह एक कृति लिखी थी, वही यात्रा साहित्यकार होते हैं। तो उसमें कौन है प्रसिद्ध? राहुल सांकृत्यायन। सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 6 है, रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? भूषण जी हैं, ठीक है। इसके बाद में नंबर 7वां आता है, रामचंद्र का के रचनाकार हैं। तो रामचंद्र का किसके द्वारा लिखी गई थी? केशव दास के। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 8 को देखेंगे, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हर औध की। इसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 9, राम की शक्त पूजा के रचनाकार कौन है? राम की शक्त पूजा के रचनाकार हैं, इसमें देखिए कौन है? निराला जी, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? नहीं कहता है, इसमें नहीं है। तो नहीं के लिए देखिए कौन कौन? नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और त्रिलोचन भी हैं, पर कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव सभी बच्चे जानते होंगे, कौन सा होता है? हास्य। नंबर 12, मनहु मानो जन जानो जनऊ मन मानो मनहु, ये इसके प्रतीक होते हैं, यानी कि ये पहचान चिन्ह होती है। किसी भी दोहे छंद में अगर मिल जाता है समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला नंबर देखेंगे 13वां, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमण आहा। इसमें देखिए कौन सा होगा? क्या पूछता है? उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। छंद कौन सा होगा? इसमें देखिए मात्रा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि प्रथम चरण में 11 मात्राएं आती हैं। तो ये कौन सा होता है? दोहा, ठीक है। दोहा होता है, दोहा छंद। और इसका उल्टा विपरीत करेंगे तो दोहा बनता है, ठीक है। सोरठे का उल्टा दोहा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो जो उपसर्ग सभी बच्चे जानते होंगे, उपसर्ग कौन सा शब्द होता है? उपसर्ग में सबसे पहला जो अक्षर अलग कट जाता है वही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उपदेश है, उपनाम है, ऊपर है, ऊपर में नहीं आ रहा है ना, ऊपर में उपशब्द नहीं है उपसर्ग, ठीक है। नंबर 5वां देखेंगे, वो 15वां है यहाँ पर, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय शब्द कहाँ पर होता है? प्रत्यय शब्द किसी भी शब्द के लास्ट की जो आवाज़ देता है, स्वर ध्वनि देता है, वही प्रत्यय शब्द कहलाता है। प्रत्यय में देख लीजिए, दैनिक, निक में इक की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब क्या है?
इक इसका प्रत्यय है। नंबर 16 में देखेंगे त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 की बात चल रही है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक है तो समझ लीजिए द्वैध समास होता है, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 17 में देखेंगे निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं, देखिए भागीरथी होता है, सुरसरता गंगा को लिए कहते हैं, देव नदी कहते हैं, कालिंदी, कालिंदी नहीं कहते हैं इसके लिए, है ना। तो कालिंदी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला नंबर 18 में इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, ठीक है। इसी तरह से नंबर 19 में देखेंगे फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा। तो बहुवचन रूप कौन सा है? फले, ठीक है। इसी तरह से अगला देखेंगे 20वां क्वेश्चन है, इसका लास्ट है ये। हसतु धातु रूप का बहुवचन एवं पुरुष है, बहुवचन एवं पुरुष है, तो इसमें कौन सा होगा? द्विवचन एक वचन, ये होगा एक वचन प्रथम पुरुष। कौन सा होगा? एक वचन प्रथम पुरुष, हस धातु का है ये, ठीक है। इसी वीडियो में देखिए हमने कोई भी क्वेश्चन के लिए समझाया नहीं है, इसमें केवल हमने ऑप्शन बताए हैं। हमारी वीडियो अगली वीडियो देख लेंगे, उसमें हमने पूरा समझाया गया है, ठीक है, डिटेल से समझाया है उसमें, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।